पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 24। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मणिग्रीवा बोला, हे दुर्ज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर के मैं धर्मपत्नी के साथ में रहना था। धनवंतरा पवित्र आचरण वाला परोपकार में तत्पर मुझे किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। उस दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से त्रस्त होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित्य जीवों पर बध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, उस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतज्ञ करने के योग्य हैं। जिस उपाय करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल्य वैभव प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभागा, तुम कृतार्थ हो गए। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाला कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने विचार किया है। इस माह के तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास में साध्वी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान में तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। विभिन्न विभव में होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास नहीं है। हे अनंत मणिग्रीवा, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास तक व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद से कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेदों में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दानों में पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थों में समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान को 16वीं कला भी नहीं पा सकते हैं। योग दान सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। इच्छुक नारायण चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिष्ठान पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी में तट पर सेवन पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण से सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे वश्य, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी ने से कहने लायक नहीं है, यह धन्य धान्य पशु पुत्र पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के वांछपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पवित्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं। सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में जिस किसी तरह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वश्य, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमको कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन में 2 भुजाओं वाली मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम में उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करने प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति से तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष को 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्री पुरुषोत्तम
मास आया, उस पुरुषोत्तम मास में वो दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए एगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव महाराज ने ब्राह्मण ने प्रसाद में शुद्धतः कारण होकर समय पर काल में बस विषीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा से तत्पर मणिग्रीवा थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस प्रकार यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरन नाम की स्त्री तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से है तुम्हारे अर्धांग की भांगनी है। जो पतिव्रता होती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में एगुदी को तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कष्ट राज्य मिला है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है, वो फिर क्या ही कहना। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले। इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद को लेकर चले गए। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य 24वां अध्याय संपन्न। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।